जय सिया राम, जय सिया राम। आप सभी को प्रणाम। जय सिया राम। जैसा कि आप लोग अवगत हैं, जो हमारी श्रृंखला चल रही है हमारी और आपकी, मेरे राम सबके राम, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और बिंदुओं पे हम विचार करेंगे। राम नाम क्या है, राम नाम का महत्व क्या है, हमारे लिए राम नाम का महत्व क्या है, राम नाम लेने से होता क्या है, राम नाम के जप से क्या होता है, राम नाम के ध्यान से क्या होता है, राम नाम के समाधि से क्या होता है, राम नाम से क्या होता है। कुछ विशेष इतर बात करें। अभी मैं जहाँ पे बैठा हुआ हूँ दिल्ली के कोर्ट के अंदर, यहाँ पे कल एक दुर्घटना घटी। एक जानने वाले, सुपरिचित, पूर्व परिचित, एक आत्मीय और प्रिय बड़े भाई की तरह थे, स्वर्गीय हो गए ओम शर्मा जी। 8 मंजिल बिल्डिंग से कूद के, इसी कैंपस के बिल्डिंग से कूद के उन्होंने अपने जीवन को समाप्त कर दिया। दुर्घटना थी, घटना थी, आत्महत्या थी, क्या थी, वो विवेचना का विषय है। जो भी उसके एक्सपर्ट होंगे, पुलिस व्यवस्था को जांच करेंगे उसमें। अब समस्या ये आती है कि यदि हम दुर्घटना मानते हैं, सुसाइड मानते हैं, तो क्या वजह है कि एक मैच्योर आदमी जो दुनिया के मसलों को सुलझाता है कोर्ट के अंदर, दुनिया की को न्याय दिलाने का प्रयास करता है कोर्ट के अंदर, खुद हादसे का शिकार हो जाए। क्या वजह है? जो हमने बात करी थी, मेरे राम सबके राम, बहुत ऊंचाई पे जाके भी, बहुत सफलताओं के बाद भी आदमी अंदर से खोखला होता है, निराशा का घर होता है। घर है, मकान है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, उसके बाद भी जीवन में कुछ ऐसी पेचीदगियां होती हैं, कुछ ऐसे गांठ होते हैं जिनको आप नाखून से नहीं खोल सकते। इतने गांठें मजबूत होती हैं, उनको नाखून से नहीं खोल सकते। कहने का मतलब ये कि आदमी की लंबाई 5 फुट होती है, 6 फुट होती है, लेकिन जो समस्याएं आती हैं उसकी लंबाई से दोगुना बड़ी आती हैं। लंबाई है आपकी 5 फुट 6 फुट, समस्या आती है 10 फुट 20 फुट ऊंची और लंबी। तो समाधान क्या है? कैसे समाधान करेंगे? जैसे मैंने कहा कि जीवन में जो मिला आपको, जिस रूप में मिला आपको, वो कलयुग का प्रतिनिधि है। कलयुग ने उसको एक रोल दिया है करने के लिए। उस रोल को, उस पार्ट को वो अदा कर रहा है, वो अभिनय कर रहा है। हर पात्र कलयुग का प्रतिनिधि, क्योंकि हम कलयुग के युग में रह रहे हैं। ये कलयुग है। आपको शांति कहाँ मिलेगी? आपको आनंद कहाँ मिलेगा? आपको समाधान कहाँ मिलेगा? तो राम नाम से मिलेगा। आपको राम नाम से मिलेगा। आपको सिगरेट शांति नहीं देगी, आपको रंगीन पानी शांति नहीं देगी, आपको राम नाम शांति देगा। आपको हिंदुओं के तीर्थ शांति देंगे, आपको वृंदावन में शांति मिलेगी, आपको अयोध्या में शांति मिलेगी, आपको काशी में शांति मिलेगी, आपको हिमालय के किसी तीर्थ में शांति मिलेगी। राम नाम यही करता है। राम नाम जीवन जीने की जिज्ञासा देता है। संघर्षों में आपको संबल देता है। जहाँ अंधेरा है वहाँ प्रकाश देता है आपको। आत्महत्या विकल्प नहीं है। आत्महत्या एक दूसरे जीवन की एक नई शुरुआत है, जहाँ पे हताश और निराश रहते हैं। शरीर छीन लिया गया, रूह है आपके पास, आप केवल दुख महसूस करेंगे। आप आनंद के क्षण चले गए, भजन नहीं हो पाएगा। रूहें भजन नहीं करती हैं, शरीर से भजन होता है। राम नाम का चिंतन, राम नाम का ध्यान शरीर से हो पाएगा। आइए मेन विषय पे आते हैं। मेरे राम सबके राम, तो कैसे मेरे भी हैं, कैसे आपके भी हैं, और कैसे आपके जीवन के हर मोड़ पे, हर दुख में, हर दुविधा में, हर क्षण, हर पल, हर स्थिति में राम नाम आपको पिता की तरह, माता की तरह, गुरु की तरह, मित्र की तरह संबल देता है, आधार देता है, जीवन जीने का आधार देता है, आपको रास्ते दिखाता है। कुछ उदाहरणों पे बात करते हैं। राम नाम के जपने से होता क्या है? राम नाम जपते जपते होता क्या है, कुछ उदाहरण देखते हैं। राम नाम के जपते जपते, राम नाम के ध्यान से क्या होता है? अपने स्वरूप में या आत्मा में अवस्थित होने लगता है आदमी। वो बाहर की दुनिया से, इंद्रियों की दुनिया से, बाहर की चकाचौंध से वो धीरे धीरे समेट लेता है अपने को अपनी आत्मा में। ये राम नाम का प्रभाव है। राम नाम के जप से धीरे धीरे आप अपने आत्मा में बैठते जाते हैं, और यही मुक्ति है। अपनी आत्मा में बैठ जाना ही मुक्ति है, परम मुक्ति है, परम ध्यान है, परम समाधि है। जब मनुष्य माया की इस भावोत्पन्न सृष्टि के ऊपर उठता है और उसके प्रभाव की पहुंच से पूर्णतः बाहर हो जाता है,
तब वह बंधन से मुक्त हो जाता है और अपने सत स्वरूप यानी अनंत परम तत्व में अवस्थित हो जाता है। राम नाम के जपते जपते आदमी को अपने मूल का बोध होता है कि मैं हूँ क्या, मैं सत्य हूँ, मैं सत्य हूँ, क्योंकि राम नाम सत्य है। फिर बाहर के आडंबर, बाहर की दुविधाएं, बाहर के दुख, बाहर के क्लेश आपको आहत नहीं करते, अपनी आत्मा में बैठ जाते हैं। आगे देखते हैं, तब सभी क्लेशों का निवारण और परमार्थ सिद्धि होती है। राम नाम के जब से जितने क्लेश हैं, जितने कलमश हैं जो आपको ताप देते हैं, जो आपको आहत करते हैं, वो खत्म होते हैं, शांत होते हैं और परमार्थ सिद्धि होती है। परमात्मा की तरफ यात्रा में सिद्धि मिलती है। उस रास्ते पे आप और आगे आगे चलते जाते हैं। मुक्ति ही मोक्ष है। जिस दिन अपनी आत्मा में बैठ गए, जिस दिन में सत्य को जान गए, बाहर की दुनिया समेट के अपनी आत्मा में बैठ गए, वही मोक्ष है, वही परम मुक्ति है, वही परम धाम है आपका। यह मुक्ति प्राप्त करने पर मनुष्य सारे क्लेशों से मुक्त हो जाता है। राम नाम जपते जपते यह अवस्था आती है और उसके हृदय की सारी इच्छाएं, आकांक्षाएं पूर्ण हो जाती है। अब वहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, वहाँ पे ये नहीं कहता कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, नहीं, वो पूरा मिल गया उसको। कबीरदास जी कहते हैं, कह कबीर में पूरा पाया, पूरा पा गया वो। अब कोई इच्छा नहीं रही, कोई डिमांड नहीं रही, कोई आकांक्षा नहीं, कोई क्लेश नहीं रहा, कोई तन्हाई नहीं रही उसके पास। उसके जीवन का मुख्य लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। तो जीवन का मुख्य लक्ष्य है, परमात्मा ने दुनिया क्यों बनाई, जीवन क्यों दिया, ये ट्रेनिंग स्कूल है परमात्मा को पाने की। जैसे कोई ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी से गुजरता है, कॉलेज से गुजरता है, गुजरना पड़ता है, क्योंकि बिना कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटी में गए, विश्वविद्यालय में गए, आप ग्रेजुएट नहीं कहलाएंगे। उस तरह से इस दुनिया में आके आदमी परमात्मा को पाने का ट्रेनिंग लेता है और पाता है और बोलता अंत में कि हम ब्रह्मास्मि अनल हक, मैं वही हूँ जो तुम हो। परमात्मा ये है, राम नाम यही काम करता है। राम नाम के चिंतन से, राम नाम के ध्यान से आपके जीवन के कलमश क्लेश खत्म होते हैं, आनंद मिलता है आपको और वो पा जाते हैं जिसके लिए दुनिया बनाई गई है। बाकी कुछ और पाना तो साइड इफेक्ट है इस मानव जीवन का। जैसे आप सब्जी खरीदते हैं, इतने किलो आलू दो, इतने किलो प्याज दो, ये दो, ये दो, अंत में धनिया और मिर्चा डाल देता है, जो दुकानदार होता है बिना कहे डाल देता है। तो दुनिया की जो सफलताएं हैं वो धनिया और मिर्ची हैं, वो फ्री मिल जाती हैं आपको। शर्त यह है कि आप भगवान का भजन करें, परमात्मा के पथ पर चलें, परमात्मा के नियंत्रण में रहें, परमात्मा के कहे में रहें, या अपने बुद्ध पुरुष के कहे में रहें। दुनिया की सफलताएं धनिया मिर्चा दे देता है आपको फ्री में, बिना पैसे के, बिना किसी कीमत के। विषय लंबा ना हो, यही बात को विराम दें। मेरे राम सबके राम की श्रृंखला खत्म करते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, निवेदन उनसे कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि कड़ियाँ मिलती रहें आपको। जय सिया राम, जय सिया राम।